रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना। सिर्फ 30 सेकंड खुद के लिए निकाल लो। अगर तुम रोज थकान, उलझन और बेचैनी के साथ जी रहे हो तो शायद ये बातें तुम्हारे लिए ही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। आज जो पीड़ा है, जो खालीपन है, जो प्रश्न है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आए हैं, वो तुम्हें जगाने आए हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ शब्द नहीं, वो तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। हम मुश्किलों का हल उस तरह की सोच से नहीं कर सकते जिस प्रकार की सोच हमने समस्याओं को लेकर आते समय अपनाई थी। मुश्किलों का हल खोजने के लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये भी पढ़ें, ओशो मोटिवेशनल कोट्स आपके जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। ओशो के मोटिवेशनल कोट्स। लक्ष्य निर्धारण एक सम्मोहक भविष्य का रहस्य है। सफल जीवन की खोज में कुछ सिद्धांत लक्ष्य निर्धारण से अधिक महत्वपूर्ण हैं। या तो आप दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन जरूरी है। अपनी आंखें सितारों पर और अपने पैर जमीन पर रखें। अपनी जड़ों से जुड़कर ऊंची सोच रखें। पूर्णता प्राप्य नहीं है, लेकिन अगर हम पूर्णता का पीछा करें तो हम उत्कृष्टता हासिल कर सकते। परफेक्शन पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे पाने की कोशिश करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें तो हम उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद ना करें। अपने अंदर हमेशा जानने की ललक रखें। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। व्यक्ति बुद्धिमान और साफ दिल होना चाहिए। केवल आप ही हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप जीत नहीं सकते, और आपको यह सुनने की जरूरत नहीं। आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास जरूरी है। यह जानना कि जानने के लिए कितना कुछ है, जीना सीखने की शुरुआत है। चीजें सीखने की जिज्ञासा जरूरी है। चिंता कल्पना का दुरुपयोग है। चिंतित होकर हम अपनी कल्पना शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुश्किलें आएंगी, मगर हार कभी ना मानो। मुश्किल हालात से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप और भी अधिक जोखिम उठाते हैं। जीवन में कोई भी कदम उठाने से कतरना भी एक तरह का जोखिम होता है। मुसीबतें हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कठिनाइयां सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए एक संदेश भी होती हैं। मैदान से हारा इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर इंसान मन से हार मान ले तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। जब किसी काम की शुरुआत कर दी है तो उसे अधूरा छोड़कर लौटना व्यर्थ है। अगर आप अभी तक महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे कार्य को महान तरीके से करें। अगर आप बड़े लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते तो छोटे काम को ही पूरे समर्पण के साथ करें। परम सफलता के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता दयालु होना है। दूसरा तरीका दयालु होना है। तीसरा तरीका दयालु होना है। जीवन में सफलता पाने के लिए दयालुता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की है जिसमें आप सक्षम हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। चुनौतियां हमारी क्षमता को बढ़ाती हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता हो। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और तब तक ना रुकें जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। हमें अपने जीवन में ऊंचे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना बैलेंस बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली महानता कभी असफल ना होने में नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठकर आगे बढ़ने में है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से मिले सबक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सफलता का जश्न मनाना उचित है, लेकिन असफलताओं से मिली सीख को समझना भी जरूरी है। ये भी पढ़ें, MS धोनीज मोटिवेशनल कोट्स, महेंद्र सिंह धोनी के देसी मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको कामयाब बना सकते हैं। नकल से सफल होने की अपेक्षा मौलिकता से असफल होना बेहतर है। जीवन में अपनी अनोखी पहचान के साथ आगे बढ़ना अधिक मूल्यवान है, भले ही वह असफलता की वजह बने। सफलता और असफलता का मार्ग लगभग एक ही है। सफलता और असफलता में बहुत सी समानताएं होती हैं।
सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त होते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। असफलताओं से सफलता का विकास करें। निराशा और असफलता सफलता की दो निश्चित सीढ़ियां हैं। असफलता और निराशा सफलता की ओर बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा है। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। वर्तमान की सुख सुविधाएं अक्सर उन कोशिशों का नतीजा होती हैं जो किसी ने पहले की थी। कठिनाई जितनी बड़ी होगी, उससे पार पाने में महानता भी उतनी ही अधिक होगी। जब हम जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कर उन्हें पार करते हैं, तो ये हमारी महानता को दर्शाता है। अपनी कल्पना से जियो, अपने इतिहास से नहीं। हमें अपने भविष्य को अपने विचारों और सपनों के आधार पर आकार देना चाहिए। सफलता की खासियत यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करते हैं, सफलता उन्हें ही मिलती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। सफल होने के लिए कार्य के प्रति समर्पण जरूरी है। जिस पर जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। मैं हमेशा कुछ बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और अधिक विशिष्ट होना चाहिए था। सुनिश्चित करें कि आपने अपने पैर सही जगह पर रखे हैं, फिर मजबूती से खड़े रहें। उत्साह में कोई कमी ना होने पर असफलता की ओर ठोकर खाना ही सफलता है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास ना करें, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने का प्रयास करें। तब तक जुटे रहें जब तक आप सफल ना हो। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना ही सफलता है। आनंद इसमें है कि आपको जो मिले उसे आप चाहें। निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है। हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें खोज लेगी। शिक्षा का सफर लंबा है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। खुद पर भरोसा रखो, आपके सपने आपकी मेहनत से ही सच होंगे। प्रेरणा मौजूद है, लेकिन उसे आपको काम करते हुए देखना चाहिए। मैं भाग्य में बहुत विश्वास रखता हूं और मुझे लगता है कि मैं जितनी अधिक मेहनत करता हूं, मुझे उतना ही अधिक भाग्य मिलता है। जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम है। आप सफलता की अपेक्षा असफलता से अधिक सीखते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसकी आप वास्तव में परवाह करते हैं, तो आपको दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अनुभव एक कठिन शिक्षक है, क्योंकि वह परीक्षा पहले देती है, सबक बाद में देती है। आप जिस मानक से आगे बढ़ते हैं, वही मानक आपको स्वीकार होता है। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। जुबान से घातक हथियार कुछ नहीं, इसलिए इसका सोच समझकर इस्तेमाल करें। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। समय की कद्र करो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम जान के पंखों से उड़ते हैं। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। अपनी राह खुद बनाओ। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। जब आप अपने विचार बदलते हैं, तो अपनी दुनिया भी बदलना याद रखें। सबसे पहला और सबसे कठिन जोखिम जो हमें उठाने की जरूरत है, वह है ईमानदार बनना। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलें। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होता। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सकारात्मक सोच रखो। हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। विफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है। उससे सीखो और आगे बढ़ो। एक अच्छा विचार प्राप्त करें और उसके साथ बने रहें। इसे आजमाएं और इस पर तब तक काम करें जब तक यह सही ना हो जाए। नदियां ये जानती हैं, कोई जल्दी नहीं है। हम किसी दिन वहां पहुंचेंगे। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को साकार करने के लिए जागना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। जो सपने देखता है,
वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं होती। जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं होती, क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जो लोग हालातों से डर जाते हैं वही पीछे रह जाते हैं, और जो हालातों से लड़ना सीख लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीतने से पहले खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी होता है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत से उसका रास्ता बनाता है। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहीं से उजाले की शुरुआत होती है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, बस नजर चाहिए उसे पहचानने की। जो आज दर्द सह रहा है वही कल दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। आपके अंदर जितनी ताकत है उसका आपको अंदाजा भी नहीं। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक ले जाते हैं। जो वक्त की कद्र करता है वक्त उसे ऊंचाई पर पहुंचा देता है। खामोशी से मेहनत करो, शोर आपकी सफलता छछाएगी। आज जो असंभव लग रहा है वही कल आपकी पहचान बनेगा। खुद की तुलना किसी और से मत करो। आपका सफर अलग है, आपकी मंजिल अलग है। जब इरादे मजबूत हों तो हालात अपने आप झुक जाते हैं। जो गिरकर संभलना सीख लेता है वही जिंदगी को सही मायनों में जीत लेता है। याद रखो, संघर्ष खत्म नहीं होता, बस इंसान मजबूत हो जाता है। संघर्ष खत्म नहीं होता, बस इंसान मजबूत हो जाता है। और जिस दिन इंसान मजबूत हो जाता है उसी दिन संघर्ष उसका दुश्मन नहीं रहता, वो उसका गुरु बन जाता है। मन लगाकर सुनिए, क्योंकि जो बातें अभी आप सुनने वाले हैं ये किसी किताब से नहीं आई। ये उन लोगों की जिंदगी से निकली हैं जो टूटे भी, गिरे भी और फिर चुपचाप खड़े हो गए। हर इंसान सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन सच ये है हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग खुद को बदल लेते हैं। भाग दो, गिरने की सच्चाई। गिरना कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गिरने के बाद वहीं पड़े रहना। जब इंसान पहली बार गिरता है तो उसे दर्द होता है, दूसरी बार गिरता है तो उसे डर लगता है, और तीसरी बार गिरता है तो उसे समझ आने लगती है। समझ ये कि हर गिरावट किसी सबक के साथ आती है। लेकिन ज्यादातर लोग सबक सीखने से पहले ही खुद को दोषी मान लेते हैं। वो कहते हैं शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। याद रखना, किस्मत से ज्यादा इंसान की सहनशक्ति तय करती है कि वो कहां तक जाएगा। भाग 3, वो दौर जब सब कुछ रुका हुआ लगता है। हर जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। मेहनत हो रही होती है लेकिन नतीजे नहीं दिखते, दुआएं चल रही होती है लेकिन जवाब नहीं मिलते। यही वो समय है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो 10% रुकते हैं, खुद से लड़ते हैं, खुद को संभालते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। बीज को देखो, अंधेरे में दबा हुआ, मिट्टी का बोझ सहता हुआ। अगर बीज बोल सकता तो शायद कहता मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन वही दबाव उसे पेड़ बनाता है। भाग 4, अकेलापन और आत्मबोध। जब इंसान बदलने लगता है तो लोग दूर होने लगते हैं। कुछ समझ नहीं पाते, कुछ जलने लगते हैं और कुछ बस साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन तैयारी है। इसी खामोशी में इंसान खुद से बातें करता है, और जो खुद से बात करना सीख ले उसे दुनिया की भीड़ डरा नहीं सकती। भाग 5, खुद से सवाल पूछने की ताकत। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर बन सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो दिन सफल है। छोटा सुधार भी सुधार है, 1% बेहतर होना भी जीत है। क्योंकि जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। भाग 6, दर्द से दोस्ती। दर्द को दुश्मन मत बनाओ। दर्द बताता है कि तुम जिंदा हो, कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो लोग दर्द से भागते हैं वो कभी गहराई तक नहीं पहुंचते, और जो दर्द को समझ लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। भाग 7, असली जीत की परिभाषा। असली जीत तालियों में नहीं होती। असली जीत तब होती है जब तुम हारने के बाद भी खुद को छोड़ते नहीं। जब हालात कहते हैं बस अब छोड़ दे, और तुम कहते हो थोड़ा और सही, उसी थोड़ा और में पूरा जीवन बदल जाता है। भाग 8, समापन। सुनने वाले को छोड़ते हुए। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो तो याद रखना, तुम हार के करीब नहीं हो, तुम बदलाव के करीब हो। चलते रहो, धीमे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उस दिन संघर्ष जीत जाएगा।
और जिस दिन तुम चलते रहे उस दिन संघर्ष ही तुम्हें जीतना सिखा देगा। यही असली यात्रा है, यही असली जीवन है। जब इंसान सवालों से थक जाता है, एक समय ऐसा आता है जब इंसान जवाब नहीं चाहता, बस शांति चाहता है, क्योंकि उसने बहुत पूछ लिया होता है, खुद से भी, दुनिया से भी और किस्मत से भी। वो समझ नहीं पाता कि गलत क्या है, वो बस इतना जानता है कि कुछ ठीक नहीं है। और यही वो पल होता है जहां से या तो इंसान बिखरता है या फिर भीतर उतरना शुरू करता है। भीतर उतरना आसान नहीं होता, वहां कोई ताली नहीं बजाता, वहां कोई शाबाशी नहीं देता, लेकिन वहीं इंसान पहली बार खुद से सच बोलता है। इंसान क्यों टूटता है? इंसान हालात से नहीं टूटता, इंसान उम्मीदों से टूटता है। जिनसे उम्मीद की थी जब वही साथ नहीं देते, तब दर्द होता है। जिन रास्तों को मंजिल समझा था, जब वही रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं, तब इंसान चुप हो जाता है। लेकिन इस चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कभी कभी इंसान बोलना इसलिए बंद करता है क्योंकि वो सुनना शुरू कर देता है, और जो सुनना सीख लेता है वो बहुत कुछ समझने लगता है। भाग दो। समय का असली स्वभाव। समय न अच्छा होता है न बुरा, समय बस ईमानदार होता है। जो तुम बोते हो वो ही लौटा कर देता है, बस देर से। यही देर इंसान को बेचैन कर देती है। वो कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन समय कहता है, तू तैयार हो रहा है, अभी नहीं लेकिन जल्द। समय कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन समय कभी अन्याय भी नहीं करता। भाग 3। मौन की ताक मिनट। हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब मौन में छिपे होते हैं। जब इंसान हर बात का जवाब देना छोड़ देता है, तभी वो हल्का होने लगता है। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें स्पष्ट बनाता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो अपने ऊपर किसी और को राज करने देता है। और जो शांत रहना सीख लेता है, वो खुद का स्वामी बन जाता है। अपेक्षा का बोझ। दुख ज्यादातर जो हुआ उससे नहीं होता, दुख होता है जो नहीं हुआ उस उम्मीद से। हम लोगों से वैसा होने की उम्मीद करते हैं जैसा हमने सोचा था, लेकिन लोग हमारे विचार नहीं होते। जिस दिन इंसान अपेक्षा छोड़ देता है, उसी दिन वो आजाद हो जाता है। आजादी का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। आजादी का मतलब है दिल पर बोझ न रखना। भाग गए कर्म का मौन न्याय। कर्म शोर नहीं करता, कर्म चेतावनी नहीं देता, कर्म बस अपना समय चुनता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, समय खुद जवाब दे देगा। कर्म का न्याय धीमा होता है लेकिन सटीक होता है। भाग 6। खुद से मित्रता। दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से दोस्ती करना कठिन। लेकिन जिस दिन इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है, उसे अकेलापन डराना बंद कर देता है। वो समझ जाता है, मुझे किसी के होने से पूरा नहीं होना, मैं पहले से पूरा हूं। जीवन की नई परिभाषा। जीवन जीतने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। जो समझ गया वो शांत हो गया, और जो शांत हो गया वो अडिग हो गया। फिर हालात आते हैं जाते हैं, लेकिन इंसान भीतर से हिलता नहीं। समापन। सुनने वाले के भीतर छोड़ते हुए, अगर आज तुम बहुत सोच रहे हो, बहुत थके हो और मन भारी है, तो एक बात याद रखना, तुम टूट नहीं रहे, तुम गहराई में जा रहे हो। और जो गहराई में जाता है वही सच्चाई को छूता है। शांत रहो, धैर्य रखो, चलते रहो, क्योंकि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, बार बार नहीं, सिर्फ जहां असर पड़े वहीं। जीवन बोध भगवान बुद्ध की वाणी के साथ। एक समय ऐसा आता है जब इंसान सवाल पूछते पूछते थक जाता है। वो जवाब नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। उसी शांति की तलाश में एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा। भगवान बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, जिस मन में अशांति है वो पूरी दुनिया घूम ले, उसे चैन नहीं मिलेगा। यही से समझ शुरू होती है, यही से यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है। टूटना और समझ। इंसान हालात से नहीं टूटता, इंसान उम्मीदों से टूटता है। जब वही लोग जिनसे सहारा चाहिए था पीठ फेर लेते हैं, तब इंसान चुप हो जाता है। उसी चुप्पी में भगवान बुद्ध की एक बात याद आती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसने अपेक्षा रखी उसने दुख को आमंत्रण दिया। इंसान तब समझता है कि दुख किसी ने दिया नहीं, दुख हमने खुद चुना था। भाग 2। समय और धैर्य।
इंसान जल्दबाजी में जीता है, वो आज बोता है और आज ही फल चाहता है, लेकिन समय ऐसा नहीं चलता। भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध कहते हैं, जल्दी में किया गया कर्म मन को अशांत करता है और अशांत मन गलत निर्णय लेता है। समय तुम्हें रोक नहीं रहा, समय तुम पका रहा है। भाग 3, मौन की शिक्षा। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार मौन सबसे सटीक उत्तर होता है। एक बार बुद्ध से पूछा गया, जब लोग अपमान करें तो क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपमान को स्वीकार नहीं करता वो उसी के पास लौट जाता है जो उसे देने आया था। मौन कायरता नहीं है, मौन समझदारी है। भाग ज़ौर, अकेलापन और आत्मबोध। जब इंसान बदलने लगता है तो लोग छूटने लगते हैं। यही अकेलापन सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तभी डरावना लगता है जब तुम खुद के मित्र नहीं बने। जिस दिन इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है, उसी दिन दुनिया की भीड़ बेअसर हो जाती है। भाग 5, अपेक्षा छोड़ने की कला। हम लोगों से वैसा चाहते हैं जैसा हमने सोचा था, लेकिन भगवान बुद्ध याद दिलाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं, लोग वैसे होते हैं जैसे वो हैं। अपेक्षा छोड़ी नहीं जाती, अपेक्षा समझ से गिर जाती है। भाग 6, कर्म और न्याय नट। कर्म कभी तुरंत फल नहीं देता और यही बात इंसान को बेचैन करती है। लेकिन बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, कर्म तुम्हें खोज लेता है चाहे तुम भागो या रुको। इसलिए जवाब देने की जल्दी मत करो। समय और कर्म सबसे बड़े उत्तर हैं। भाग 7, खुद पर विजय। दुनिया जीतना आसान है, खुद को जीतना कठिन। भगवान बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। जिस दिन इंसान अपने क्रोध, अपने डर, अपनी लालसा पर थोड़ा भी नियंत्रण पा ले, उसी दिन वो राजा बन जाता है। समाप्त। बुद्ध की अंतिम सीख के साथ, अगर आज तुम थके हो, उलझे हो और चुप हो तो इसे कमजोरी मत समझो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को समझ लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। धीरे चलो, जागृत रहो, क्योंकि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बुद्ध बनाने आया है। महात्मा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक और मानवता के महान शिक्षक, का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 2263 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक राज परिवार में हुआ था। लेकिन राजमहल की भव्यता को छोड़कर उन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण और ध्यान के मार्ग पर लगाया। गौतम बुद्ध ने हमें अहिंसा, करुणा और मानसिक शांति का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध के प्रेरक विचार आज भी हमें जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाना चाहते हैं और हर दिन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को रोज एक बार जरूर पढ़ें। ये विचार न केवल आपके दृष्टिकोण को बदलेंगे, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए।
हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव। आपका अतीत कितना ही एकचिन्न क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु नहीं लगता, यही जीवन का सत्य है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। साथ जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती। सूर्य, आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इस मनुष्य स्वयं ही जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय। मनुष्य कितना ही गिना ही गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। लिए या अहंकार मत कीजिए कि स्वयं हूं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहें। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा विषय अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से बाहर निकाल लाएगी। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई भी पुरुष महान बनता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान के दंडित मत कीजिए और नहीं भविष्य के लिए सपने देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। ही खुश रहने का मार्ग है। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सत्य और दया का आदान प्रदान करो और उसे प्राप्त करो। सबको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें उनका स्वयं के अंगारे करने दो। स्वयं ज्ञान के स्रोत के रूप में देखो और सभी में उसी ज्ञान को बांट दो। दुख की एकमात्र जड़ मन है, इसीलिए मन को एकाग्र करो।
जो लोग तुम्हारे लिए बुरे होते हैं उनसे कोई मोह मत रखो। अपने कर्मों का ठीक समर्थन करो फल के लिए, बीते काल का चिंतन मत करो, आने वाले काल में चिंतन मत करो। दूसरों के गुणों को देखो, उनकी कमियों के बजाय। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद में जैसे ही हम क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हमें हमारा जीवन तबकछिन्न लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज जीती जा सकती है। भविष्य खेसपनों में उलझो मत, भूतकाल पर पछताओ मत, वर्तमान में खुश रहो। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। यह मित्रता तोड़ता है और रिश्तों को खत्म कर देता है। बुराई नहीं चाहिए ताकि अच्छाई उस पर अपनी पवित्रता सिद्ध कर सके। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता से जीवन जिया, और आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मन लगाकर सुनो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है समस्या बाहर है, लेकिन बुद्ध कहते हैं समस्या बाहर नहीं, समस्या देखने वाले मन में है। जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन संसार भी शांत हो जाएगा। लोग कहते हैं हालात ठीक नहीं है। बुद्ध कहते हैं हालात कभी ठीक या खराब नहीं होते, मन उन्हें वैसा बना देता है। मन को समझना आसान नहीं है। यह कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में उलझता है और वर्तमान से हमेशा भागता रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान में जीना सीख ले उसे दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि दुख या तो बीत चुका होता है या अभी आया नहीं होता। मनुष्य जीवन भर दूसरों को जीतने की कोशिश करता है। कोई धन से जीतना चाहता है, कोई शब्दों से, कोई शक्ति से, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध कहते हैं 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है अपने भीतर उठने वाले एक क्रोध को जीत लेना। क्रोध क्या है? यह कोई शक्ति नहीं है, यह मन की कमजोरी है। क्रोध उस आग की तरह है जिसे हम दूसरों को जलाने के लिए अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और सबसे पहले खुद जल जाते हैं। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सबसे शक्तिशाली होता है। लोग सत्य की बातें करते हैं, लेकिन सत्य बोलने का साहस कम लोगों में होता है। बुद्ध कहते हैं सत्य वही नहीं जो बोला जाए, सत्य वह भी है जो जानकर न बोला जाए। झूठ केवल शब्दों से नहीं बोला जाता, झूठ व्यवहार से भी बोला जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सत्य को मोड़ लेता है वह धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को खो देता है, और जिसने आत्मसम्मान खो दिया उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। मनुष्य कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन उसका जीवन अशांति से भरा होता है। बुद्ध कहते हैं शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा होती है। जब इच्छाएं कम होती है तभी शांति आती है। संतोष का अर्थ कम होना नहीं है, संतोष का अर्थ है जो है उसमें चैन होना। जिस दिन मनुष्य और चाहिए कहना छोड़ देता है उसी दिन वह समृद्ध हो जाता है। दुख का कारण गरीबी नहीं है, दुख का कारण तुलना है। जब तक तुम दूसरों का जीवन देखोगे तब तक अपना जीवन बोझ लगेगा। बुद्ध कहते हैं अपने मार्ग पर चलो, दूसरों की मंजिल देखकर भटक मत जाना। मनुष्य अपने अतीत को ढोता रहता है जैसे कोई बोझ, गलतियां, पछतावे, दर्द। लेकिन बुद्ध कहते हैं अतीत स्मृति है, सजा नहीं। जो सीख लेता है वह मुक्त हो जाता है। भविष्य का भय मनुष्य को वर्तमान से चुरा लेता है। जो आज जीना नहीं जानता वह कल से क्या पाएगा। बुद्ध कहते हैं आज का क्षण ही तुम्हारा असली धन है। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन बुद्ध के लिए मौन ही सबसे ऊंचा उपदेश है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वह भी सीख रहा है, जो मौन रखता है वह समझ चुका है।
संगति मनुष्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जिसके पास बैठकर मन शांत हो जाए, समझ लेना वह साधारण नहीं है, और जिसके पास बैठकर मन अशांत हो जाए, चाहे वह कितना भी अपना हो, दूरी ही उचित है। बुद्ध कहते हैं, दया कमजोरी नहीं है, दया सबसे ऊंची शक्ति है। जो दूसरों के दुख को अपना समझ ले, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। मृत्यु से डर अज्ञान से पैदा होता है। जो जीवन को सच में जी लेता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा नहीं, कुछ अधूरा नहीं रखा। हर दिन एक नया जन्म है और हर रात एक छोटा सा अंत। जो हर दिन सचेत होकर जिए, वह जीवन से कभी पराजित नहीं होता। अंत में बुद्ध कहते हैं, अपने मन को देखो, उसे समझो, उसे वश में करो, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। जो इसे जान गया, उसकी यात्रा पूरी हुई। और जब मन शांत होने लगता है, तो इंसान को सबसे पहले अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग फिर से भाग जाते हैं, क्योंकि दूसरों की गलती देखना आसान है, खुद की गलती देखना साहस मांगता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसका आधा अज्ञान वहीं समाप्त हो जाता है। मनुष्य चाहता है कि दुनिया उसे समझे, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि वह दुनिया को समझे। यही असंतुलन दुख पैदा करता है। जब तुम समझने लगते हो, तो शिकायतें अपने आप समाप्त होने लगती हैं। मुझे समय नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं, समय कभी कम नहीं होता, चेतना कम होती है। जो व्यक्ति हर काम को पूरे होश में करता है, उसके लिए हर क्षण पर्याप्त होता है। मनुष्य का मन एक बहता हुआ पानी है। अगर उसे दिशा न दो, तो वह सब कुछ बहा ले जाएगा, लेकिन अगर उसे सही मार्ग दे दो, तो वही पानी जीवन बन जाता है। इच्छाएं कभी एक नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इच्छाओं को पूरा करने से कभी तृप्ति नहीं मिलती, इच्छाओं को समझने से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति हर बात में अपनी जीत खोजता है, वह अंत में अकेला रह जाता है, और जो व्यक्ति हर बात में संतुलन खोजता है, वह कभी अकेला नहीं होता। दया का अर्थ सब सह लेना नहीं है। दया का अर्थ है बिना घृणा के सही निर्णय लेना। बुद्ध का मार्ग न तो कठोर है, न ही ढीला, वह मध्य मार्ग है। जब मनुष्य खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार जान का शत्रु है। जहां अहंकार है, वहां सीख रुक जाती है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम सच में कुछ जानना चाहते हो, तो पहले खाली होना सीखो। भरा हुआ पात्र कुछ नहीं सीख सकता। मनुष्य हर चीज पर अपना अधिकार चाहता है, लोगों पर, रिश्तों पर, परिस्थितियों पर, लेकिन जिस दिन वह छोड़ना सीख लेता है, उसी दिन हल्का हो जाता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जो चला गया वह अपना नहीं था, जो ठहर गया वह बिना पकड़े भी अपना था। बुद्ध कहते हैं, रिश्ते मांग से नहीं, उपस्थिति से चलते हैं। जहां अपेक्षाएं ज्यादा हों, वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। मनुष्य अपने दुखों की कहानी बार बार दोहराता है और सोचता है कि कोई उसे समझे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख कहानी से नहीं, समझ से समाप्त होता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह अपने भीतर शोर पैदा करता है, और जो चुप रहना जानता है, वह भीतर सन्नाटा पैदा करता है। यही सन्नाटा ध्यान का द्वार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो, तभी ध्यान है। मनुष्य दूसरों को क्षमा करना मुश्किल समझता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। जिस दिन तुम क्षमा कर देते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है और मंजिल कोई ट्रॉफी नहीं। जीवन एक अनुभव है। जो इसे धीरे धीरे जीता है, वही इसे सही अर्थों में समझता है। बुद्ध कहते हैं, हर दिन अपने मन को देखो, उसमें क्या चल रहा है बिना जज किए देखो। यही देखना धीरे धीरे जागरण बन जाता है, और जब जागरण होता है, तो इंसान बदलता नहीं, जागता है, और जागा हुआ इंसान कभी अंधेरे में फिर नहीं भटकता। और जब मनुष्य अपने मन को देखना सीख लेता है, तब उसे यह भी दिखने लगता है कि उसका अधिकांश दुख बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने विचारों को बिना पकड़े देख लिया, उसी दिन दुख की जड़ हिलने लगती है। मनुष्य हर समय कुछ न कुछ बनना चाहता है, बड़ा, श्रेष्ठ, सफल, लेकिन वह होना भूल जाता है। होने का आनंद सबसे गहरा आनंद है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, यही शांति की शुरुआत। लोग अक्सर पूछते हैं, सुख कहाँ मिलेगा? बुद्ध कहते हैं, जहां खोज खत्म होती है, वहीं सुख शुरू होता है।
जब तुम हर जगह कुछ पाने की लालसा छोड़ देते हो, तब जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। मनुष्य दूसरों की स्वीकृति के लिए जीवन बिता देता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुनिया की मंजूरी बेमानी हो जाती है। कई लोग ध्यान को कठिन साधना समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान कुछ करने का नाम नहीं, बल्कि कुछ न करने की कला है। बस बैठो, सांस को महसूस करो, विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। यही सरलता सबसे ऊंची साधना है। मनुष्य हर बात का कारण चाहता है, हर घटना का अर्थ खोजता है, लेकिन जीवन हर बार कारण नहीं देता, केवल अनुभव देता है। जो अनुभव से सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है, जो कारण खोजता रह जाता है वह वहीं अटका रह जाता है। बुद्ध कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न अत्यधिक दुखी, वह संतुलन में रहता है। मनुष्य जब दुखी होता है तो दूसरों को दोष देता है, और जब सुखी होता है तो खुद को श्रेय देता है। यही अज्ञान है। बुद्ध कहते हैं जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। इसे समझ लेना जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ही मुक्ति का द्वार है। लोग कहते हैं समय बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं समय नहीं बदलता, दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन नया दिखाई देने लगता है। मनुष्य भविष्य के डर में वर्तमान को खो देता है, और फिर उसी भविष्य में पहुंचकर वर्तमान को याद करता है। बुद्ध कहते हैं जो अभी है वही सबसे मूल्यवान है, इस क्षण को पूरा जियो। मनुष्य अपने घावों को छुपाकर जीता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं घाव छुपाने से नहीं, समझने से भरते हैं। जिस दिन तुम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन वह तुम्हें सिखाना शुरू कर देता है। सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, खुद को समझने में है। जो खुद को जान लेता है उसके लिए दुनिया को समझना कठिन नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस पूरी तरह खुद बनना है, क्योंकि जागृत मनुष्य हमेशा मौलिक होता है। मनुष्य जब तुलना करता है तभी दुख शुरू होता है, किसी से आगे, किसी से पीछे। यही तुलना शांति को खा जाती है। बुद्ध कहते हैं अपने पथ पर चलो। हर किसी की यात्रा अलग है। धैर्य आत्मा की ताकत है। जो इंतजार कर सकता है वह बहुत कुछ छोड़ सकता है, और जो छोड़ सकता है वही मुक्त हो सकता है। अंत में बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं देता, कोई मत नहीं देता। मैं तुम्हें देखना सिखाता हूं। देखो अपने भीतर, देखो अपने विचारों को, देखो अपने मन को। जब देखना गहरा हो जाता है तो अज्ञान अपने आप गिर जाता है, और वही गिरना जागरण कहलाता है। और जब मनुष्य थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठता है, तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह जितना बोलता रहा है उससे कहीं ज्यादा उसे सुनने की जरूरत थी। बुद्ध कहते हैं जो सुनना सीख लेता है वह समझने लगता है, और जो समझने लगता है उसे फिर साबित करने की जरूरत नहीं रहती। मनुष्य हर समय सही साबित होना चाहता है। वाद विवाद में जीत, तर्क में विजय, लेकिन इस दौड़ में वह शांति हार जाता है। जहां शांति खो जाए वहां जीत भी हार बन जाती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। लोग इसे असफलता समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं यह असफलता नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। यह संकेत है कि अब बाहर नहीं, अंदर देखने का समय आ गया है। मनुष्य दूसरों की नजर में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन खुद की नजरों में गिरता चला जाता है। बुद्ध कहते हैं अगर तुम अपने ही मन की अदालत में दोषी हो तो दुनिया की प्रशंसा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। ध्यान मन को दबाने का अभ्यास नहीं है, ध्यान मन को देखने की आदत है। जब तुम मन को देखने लगते हो तो विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है, और इसी शांति में सत्य अपने आप प्रकट होता है। मनुष्य हर दुख से भागना चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। दुख को समझने वाला उसके पार चला जाता है। जो घट चुका है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे तुम्हारा रिश्ता बदला जा सकता है। बुद्ध कहते हैं घटना नहीं, घटना के प्रति तुम्हारी पकड़ तुम्हें बांधती है। मनुष्य अपने अतीत को पहचान बना लेता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में यह हुआ, और फिर उसी कहानी में कैद हो जाता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी कहानी है, लेकिन तुम उस कहानी से बड़े हो। मनुष्य जब अकेला होता है तो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे खुद से मिलना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं
जो अकेले में भी शांत रह सकता है वह कभी भी भीड़ में खोता नहीं। हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है, खोने का डर, असफल होने का डर, अस्वीकार होने का डर। लेकिन बुद्ध कहते हैं डर का मूल अज्ञान है और अज्ञान का अंत सिर्फ जागरूकता से होता है। मनुष्य जब किसी को माफ नहीं करता तो वह सोचता है कि वह दूसरे को सजा दे रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं माफ न करना सबसे पहले खुद को कैद करना है। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह जीवन को दुश्मन बना लेता है। बुद्ध कहते हैं जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वीकृति हार नहीं है, स्वीकृति शांति की शुरुआत है। मनुष्य सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। यही प्रवाह है, यही जीवन है। जब मनुष्य अपेक्षाएं छोड़ देता है तो संबंध बोझ नहीं रहते, तब प्रेम मांग नहीं बनता, दान बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से जन्म लेता है, और अनुभव तभी गहरा होता है जब मन पूरी तरह उपस्थित हो। बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें अंधकार से लड़ना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें दिया जलाना सिखाता हूं। जब दिया जलता है अंधकार अपने आप मिट जाता है। और अंत में याद रखना, तुम यहां किसी से आगे निकलने नहीं आए हो, तुम यहां जागने आए हो। जब तुम जाग जाते हो तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, अनुभव बन जाता है, और यही अनुभव तुम्हें करुणा, शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ उसके अनुसार नहीं होगा, तभी उसके भीतर वास्तविक परिपक्वता जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं जो जीवन से लड़ता है वह थक जाता है, जो जीवन को समझ लेता है वह बहने लगता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि शांति बाहर से आएगी, जब समस्या खत्म होगी, जब लोग बदलेंगे, जब हालात सुधरेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं शांति कभी बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब विरोध समाप्त होता है। मनुष्य अपने विचारों को अपनी पहचान बना लेता है। मैं ऐसा ही हूं, मेरी सोच ऐसी ही है, और फिर उसी पहचान की रक्षा में वह खुद को कैद कर लेता है। बुद्ध कहते हैं तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। जिस दिन यह अंतर स्पष्ट हो जाता है उसी दिन मनुष्य भीतर से हल्का होने लगता है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर रहता है। मनुष्य दुख में प्रश्न पूछता है मेरे साथ ही क्यों? बुद्ध कहते हैं यह प्रश्न दुख को और गहरा करता है। इसके स्थान पर यदि तुम यह पूछो यह मुझे क्या सिखा रहा है, तो वही दुख गुरु बन जाता है। जीवन किसी को भी बिना तोड़े नहीं छोड़ता, लेकिन जो टूटने से सीख लेता है वह फिर कभी वैसा नहीं टूटता। मनुष्य अपने घावों को कमजोरी समझता है। बुद्ध कहते हैं घाव कमजोरी नहीं होते, घाव उस स्थान के संकेत होते हैं जहां से करुणा जन्म ले सकती है। जब मनुष्य अपने दर्द को समझने लगता है तो वह दूसरों के दर्द को भी देखने लगता है, और वहीं से हिंसा समाप्त होती है। बुद्ध कहते हैं हिंसा केवल हाथों से नहीं होती, हिंसा शब्दों से भी होती है, हिंसा विचारों से भी होती है। जिस दिन तुम अपने मन में किसी के प्रति कठोर होना छोड़ देते हो, उसी दिन अहिंसा शुरू होती है। मनुष्य अपने जीवन को भविष्य के भरोसे टालता रहता है। जब यह हो जाएगा, जब वह मिल जाएगा, और वर्तमान खिसकता चला जाता है। बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान में नहीं जी सकता वह भविष्य में भी कभी नहीं जी पाएगा। हर क्षण जो बीत गया वह फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो। मनुष्य सफलता को ऊंचाई से मापता है। बुद्ध कहते हैं सफलता ऊंचाई नहीं गहराई है। जिस व्यक्ति का मन गहरा हो गया उसके लिए ऊपर नीचे महत्वहीन हो जाते हैं। मनुष्य जब हारता है तो स्वयं को तुच्छ समझता है। बुद्ध कहते हैं हार तुम्हें छोटा नहीं बनाती, हार तुम्हें सच्चा बनाती है। जो व्यक्ति अपने भ्रमों को छोड़ देता है वह पहली बार वास्तविकता को देख पाता है, और वास्तविकता कठोर नहीं होती, केवल स्पष्ट होती है। मनुष्य स्पष्टता से डरता है क्योंकि स्पष्टता में बहाने नहीं होते। बुद्ध कहते हैं जहां बहाने खत्म होते हैं वहीं जिम्मेदारी शुरू होती है। मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है, उपदेश देना चाहता है, सुधारना चाहता है। बुद्ध कहते हैं अपने जीवन को ऐसा बना लो कि वो उपदेश बन जाए। जब तुम्हारा आचरण शांत हो जाता है तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। मनुष्य जब कुछ खो देता है तभी मूल्य समझता है। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुम बिना खोए मूल्य समझने लगो उसी दिन बुद्धि परिपक्व होती है। जीवन में सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, बोध की होती है।
और सबसे बड़ा धन जागरूकता है। मनुष्य दूसरों से सुरक्षा चाहता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर सुरक्षित नहीं हो तब तक कोई बाहर की चीज तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्वाभाविक हो जाते हैं, तब सही गलत सोचना नहीं पड़ता दिखाई देने लगता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान जमा मत करो, ध्यान जियो जो जिया गया है। और धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो जीवन भारी नहीं रहता, वह सरल, मौन और करुणा में हो जाता है। यही मौन बुद्ध का मौन है। यही मौन वास्तविक शिक्षा है। यही मौन तुम्हें तुम्हारे ही भीतर घर पहुंचा देता है। और धीरे धीरे मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह तो हमेशा उसके भीतर ही थी। बुद्ध कहते हैं, तुमने कभी शांति को खोया ही नहीं, तुम बस उस पर ध्यान देना भूल गए थे। मनुष्य हर समय किसी न किसी भूमिका में जीता है, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का मित्र, किसी का शत्रु। लेकिन बुद्ध कहते हैं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जो नहीं बदलता है तुम्हारा बोध। जब मनुष्य अपनी भूमिका से खुद को अलग देख पाता है तब उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। तब वह कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें सीखने से ज्यादा भूलने की जरूरत है। भूलने की, डर को, अहंकार को, झूठी पहचान को। जिस दिन ये बोझ उतरने लगता है उसी दिन मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही ध्यान में टिक सकता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान का अर्थ समाधि में बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना, चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए ये जानना कि तुम क्या कर रहे हो। जब यह जागरूकता जीवन में उतर जाती है तो साधारण कर्म भी पूजा बन जाते हैं। मनुष्य दूसरों से सम्मान चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान करता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। मनुष्य अक्सर अकेलेपन से डरता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन मन की कमी है, एकांत मन की पूर्णता है। जो व्यक्ति एकांत में शांत रह सकता है वह कभी भी भीड़ में खोता नहीं। मनुष्य हर समय किसी परिणाम की चिंता करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब फल की चिंता छूट जाती है तब कर्म शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कर्म मन को बोझिल नहीं करता, वह मन को और साफ करता है। मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है, और यही तुलना ईर्ष्या, दुख और असंतोष को जन्म देती है। बुद्ध कहते हैं, तुलना छोड़ दो, तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा नहीं है। हर व्यक्ति अपने समय से, अपने पथ से, अपने अनुभव से जागता है। मनुष्य जब किसी से ईर्ष्या करता है तब वह अपने ही बीज को जलाने लगता है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पीड़ा नहीं। मनुष्य अपनी भूलों से भागता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, भूल को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। जो अपनी भूल देख लेता है वह दोबारा वही भूल नहीं दोहराता। जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम जमीन की सच्चाई जान सको, और फिर वापस उठाता है ताकि तुम आकाश की ओर देख सको। मनुष्य जब बहुत बोलता है तो भीतर की आवाज दब जाती है। बुद्ध कहते हैं, मौन को भी सुनना सीखो, मौन में सत्य बोलता है। मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वह वर्तमान से कट जाता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध अतीत का बोझ और भविष्य का डर दोनों को एक साथ लेकर आता है। जो वर्तमान में टिक गया उसके लिए क्रोध टिक नहीं पाता। मनुष्य जीवन को कठोर समझने लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जीवन कठोर नहीं है, हमारी पकड़ उसे कठोर बना देती है। विचारों को, अपेक्षाओं को और उस जरूरत को कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। जब पकड़ ढीली पड़ती है तो जीवन स्वाभाविक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें कोई स्वर्ग नहीं दिखाता, मैं तुम्हें वर्तमान दिखाता हूं। और जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जी लेता है उसके लिए यही स्वर्ग है। मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो जीवन को पूरा जी लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु उसके लिए विश्राम बन जाती है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि न वह शरीर है, न केवल विचार, न केवल नाम, वह तो इन सब का साक्षी है। और जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है तो दुख छूकर भी नहीं छू पाता। यही बुद्ध का मार्ग है, न भागना, न लड़ना, बस देखना, देखना पूरी ईमानदारी से। और अंततः जब देखने वाला भी विलीन हो जाता है तो जो बचता है वही शांति है, वही करुणा है,
वही मुक्ति है। और बुद्ध कहते हैं मनुष्य दुख से नहीं डरता, वह डरता है दुख के टिक जाने से। लेकिन सत्य यह है कोई भी दुख स्थायी नहीं होता अगर तुम उसे पकड़ कर न रखो। मनुष्य अपने दुख को पहचान बना लेता है। वह कहता है मैं दुखी हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरा जीवन कठिन है। बुद्ध कहते हैं जब तुम दुख को अपनी पहचान बना लेते हो तब तुम उससे मुक्त नहीं हो पाते। दुख को देखो, समझो, लेकिन बनो मत। जैसे बादल आकाश से होकर गुजरते हैं वैसे ही विचार और भावनाएं तुमसे होकर गुजरती हैं। आकाश कभी भी बादल नहीं बनता। बुद्ध कहते हैं तुम आकाश हो। मनुष्य हर समय किसी सहारे की तलाश में रहता है, कभी व्यक्ति, कभी धन, कभी पद, कभी प्रसिद्धि। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो सहारा बाहर है वह एक दिन छूट ही जाएगा, जो सहारा भीतर है वही कभी नहीं छूटता। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर होना सीख लेता है तब संसार उसके लिए डरावना नहीं रहता। मनुष्य अक्सर पूछता है सही क्या है। बुद्ध कहते हैं जो तुम्हें अहंकार से मुक्त करे, जो तुम्हारे भीतर करुणा जगाए, जो तुम्हें और जागरूक बनाए, वही सही है। धर्म ग्रंथों में नहीं, धर्म विवेक में है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलना चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारा संसार अपने आप बदल जाता है। मनुष्य जब अपेक्षा करता है तो वह अनजाने में दुख पोता है। अपेक्षा पूरी हो तो अहंकार बढ़ता है और पूरी न हो तो दुख। बुद्ध कहते हैं जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं शांति शुरू होती है। मनुष्य दूसरों से सम्मान चाहता है पर स्वयं को आलोचना से नहीं बचा पाता। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुन लेता है वह आधी मुक्ति पा चुका है। निंदा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती अगर तुम उससे चिपकते नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है मेरे पास समय नहीं है। बुद्ध कहते हैं समय की कमी नहीं, जागरूकता की कमी है। जो व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित है उसके लिए हर क्षण पर्याप्त है। मनुष्य भागता है कल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो आज को खो देता है वह कल को भी नहीं पा सकता। आज ही जीवन है। मनुष्य अपनी गलतियों को ढकने में बहुत ऊर्जा खर्च करता है। बुद्ध कहते हैं गलती स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा ध्यान है। मनुष्य जब दूसरों को क्षमा नहीं करता तो वह सबसे पहले खुद को कैद करता है। बुद्ध कहते हैं क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की स्वतंत्रता के लिए होती है। मनुष्य जब ईर्ष्या करता है तो वह दूसरों की खुशी देखकर भी दुखी हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश हो सके उसके लिए दुनिया में कमी नहीं रहती। मनुष्य जब बहुत चाहता है तो बहुत डरता है। बुद्ध कहते हैं जितना कम पकड़ोगे उतना कम डरोगे। मनुष्य अपने विचारों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं हर विचार सत्य नहीं होता। विचार भी आते जाते हैं। जो देख रहा है वह स्थिर है। मनुष्य जब ये जान लेता है कि वो विचार नहीं है तो वह हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं मौन सबसे ऊंचा उपदेश है। जिसे समझना है वह मौन में भी समझ लेता है। मनुष्य जब शांत होता है तो वह बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देता है। मनुष्य अक्सर पूछता है मैं कौन हूं। बुद्ध कहते हैं जब यह प्रश्न पूरी ईमानदारी से पूछा जाता है तो उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है, और जब उत्तर प्रकट होता है तो प्रश्न गायब हो जाता है। तब न खोज रहती है न खोजने वाला, बस शांति रहती है। यही बुद्ध की मौन शिक्षा है। तो लो, आराम से सुनने सुनाने लायक, गहराई के साथ। और जब मनुष्य अपने मन को देखना सीख लेता है तब उसे यह भी दिखने लगता है कि उसका अधिकांश दुख बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने अपने विचारों को बिना पकड़े देख लिया उसी दिन दुख की जड़ हिलने लगती है। मनुष्य हर समय कुछ न कुछ बनना चाहता है, बड़ा, श्रेष्ठ, सफल, लेकिन वह होना भूल जाता है। होने का आनंद सबसे गहरा आनंद है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, यही शांति की शुरुआत। लोग अक्सर पूछते हैं सुख कहाँ मिलेगा। बुद्ध कहते हैं जहां खोज खत्म होती है वहीं सुख शुरू होता है। और अंत में बुद्ध कहते हैं जीवन का अर्थ भागते रहना नहीं है, जीवन का अर्थ जागते रहना है। जब तुम हर पल को पूरी जागरूकता से जीने लगते हो तो जीवन समस्या नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। याद रखना, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आया है। अगर आज तुम्हें ये बातें अपने हृदय को छूती हुई लगी हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हें एक पल के लिए शांत कर दिया हो, तो समझ लेना ये केवल सुनना नहीं था, ये अनुभव था। और अगर आप यहाँ तक ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं
तो आपका समय व्यर्थ नहीं गया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही शांत करने वाली, सोच बदलने वाली बुद्ध की शिक्षाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। अपने मन को शांत रखिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और याद रखिए, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। धन्यवाद।